नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज 27 मार्च और पहले शिफ्ट को जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अभी जितने बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियोज की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपको एनालिसिस करने के पहले आपको कई सारी चीज़ें और भी बता दें, जैसे कि आपको यार पता ही है कि एनटीपीसी का सीबीटी 2 होने वाला है और सीबीटी 2 ग्रुप डी के बाद ही हो जाएगा और वहां पे एक प्रॉपर समय भी आपको चाहिए, क्योंकि सीबीटी 1 तो सिर्फ क्वालिफाई है। मेन जो आपको नंबर लेकर आना है वो तो सीबीटी 2 में लेकर आना, और जबरदस्त वाला नंबर लेकर आने के लिए जबरदस्त तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो अप्रैल के पहले से दूसरे हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो सीबीटी 2 के लिए कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा, उसका इंतजार जरूर करिएगा। और अब बात करते हैं आज के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस का जो बच्चों ने भेज रखे हुए हैं। सबसे पहले आता है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है जो यहाँ पे कहता है जो छठभुज है उसके आंतरिक कोण का मान कितना होगा। छठभुज होने का मतलब क्या होता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये आया भी है। और जो एनटीपीसी का 1 बजे हम लोग कर रहे हैं ना क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको यहाँ पे 10 भुजाओं के लिए बता रखा था, और आपके पास जो पेपर में क्वेश्चन आ चुका वो 6 भुजाओं के लिए आया हुआ है। मतलब 1 बजे वाली क्लास से लगातार क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूं जरूर आ रहा है, वहां पे जरूर जाके चीजों को समझिए और अपने आप को देखिए कि भाई क्या लेवल चल रहा हो, कैसे कर पा रहे हो क्वेश्चन को। अगर नंबर ऑफ साइड आपके पास 6 हैं और आपसे इंटीरियर एंगल के बारे में उसने पूछ रखा कि भाई इंटीरियर एंगल कितना आएगा, तो आप कैसे कर पाओगे कि इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। सिंपल फॉर्मूला n-2 इंटू 180, ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हो गया। तो 6 - 2 इंटू 180, आपको पता अगर आपने 6 में से 2 माइनस कर लिया तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। 4 गुणे 180, 18 चौका 72, यानी 720 आपके इंटीरियर एंगल्स का सम हो रहा है। उसने कहा एक इंटीरियर एंगल कितने का होगा, तो जितनी साइडें होती हैं उससे डिवाइड कर दो, एक इंटीरियर एंगल आपको निकल के आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल लगा, आसान लगा, सभी को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर ये पूछा था भाई ये बता दो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, एक्सटीरियर कैसे निकालते, 360 से डिवाइड कर देते, जितनी साइडें होती वो डिवाइड कर लेते, हमारे पास एक्सटीरियर आ जाता। हमें ये बात पता है कि इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ये भी बात यहां से कर पाओगे। तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे कि आखिर हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर पा रहे हैं, किस तरीके से चीजें हम समझ पा रहे हैं, किस तरीके से चीजें हम आसानी से कर पा रहे हैं। आई थिंक ये बातें आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही होंगी, पक्का है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे ने भेज रखे हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन में, अगला कैसे कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था, किसी कैंप में 45 दिनों का खाना 130 आदमी के लिए था। 45 दिनों का जो खाना है वो 130 आदमी के लिए था। 10 दिनों के बाद 25 आदमी कैंप छोड़ के चले गए, यानी 10 दिन तक का ये 45 आदमी तो खाना खाए होंगे। अब हुआ क्या कि 25 आदमी कैंप छोड़ के चले गए, तो 45 में से 25 आदमी चले गए तो 20 आदमी बचे होंगे, है कि नहीं है। और बताओ कितने दिन तक ये खाना चला है भाई, 10 दिन तक इन्होंने खाना खा लिया है, सिंपल सी बात है। 130 दिनों का पूरा खाना था, 10 दिन तक इन्होंने खा लिया। अब उसने पूछा खाना कितने दिन तक का चला है, मान लो x दिन का चला। यही आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन को, सिंपल लग रहा है, आसान लग रहा है, बोलो हाँ या ना में। अरे पक्का भैया, सबके सब कर लोगे ना। देखो बहुत ऐसा नहीं क्वेश्चन कि आप नहीं कर पाओगे, सिंपल क्वेश्चन इजी तरीके से कर पाओगे बिना किसी परेशानी का। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक क्वेश्चन जो आपके पास देखने को मिला था वो आया था 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे जो सत्याग्रही थे वो कौन से थे। किसके, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इसका जो दूसरे नंबर के सत्याग्रही थे वो कौन से थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दूसरे नंबर के सत्याग्रही कौन से थे। अब आपको सिर्फ दूसरा ही नहीं पहला भी पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। तो हम अगर ये पूछे भाई ये बता दो कि पहले नंबर के सत्याग्रही कौन थे, आप बता लोगे तुरंत। और हमारे आपसे ये पूछे कि भैया ये बता दो दूसरे नंबर के सत्याग्रही कौन थे, तो क्वेश्चन पूछा था दूसरे के, तो दूसरे नंबर के थे आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू, और पहले नंबर के पूछा जाएगा तो विनोबा भावे इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था, आराम से कर पाओगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत का। ये बढ़िया क्वेश्चन था जो पेपर में पूछा जा रहा है आपसे जबरदस्त तरीके से। एक क्वेश्चन आया था कि 91 ऑस्कर जो अवार्ड था, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला हुआ है। 91 वाला ऑस्कर जो अवार्ड था वो किसे मिला है, 91 वाला। भैया 91 के अलावा 92 भी जान लो, क्योंकि 92 तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आपने इस मूवी का नाम भी सुना होगा। ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 92 वाली कौन सी थी, जो 92 वाला ऑस्कर मिला था, पैरासाइट मूवी। आपने नाम सुना था पैरासाइट का,
है ना, मूवी देखा भी होगा, अमेजॉन प्राइम पे है, वो भी हिंदी में है। पैरासाइट बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान से। और 91 का जो पेपर में आ रखा था उसका नाम था ग्रीन बुक, तो 91 वाला हो जाएगा आपका ग्रीन बुक, और 92 आपको यहाँ पे आराम से क्लियर हो जाएगा बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के। एक क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल डे ऑफ, यहां पे पूछा गया था इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आ रखा था। मैं देख लेता हूं, शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दे रखा था। हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये कब मनाया जाता है? देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है। क्या आया था क्वेश्चन? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये जो है वो कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। देखो जितने भी डेज है यार वहां से क्वेश्चन जरूर आने, भर भर के वहां से क्वेश्चन आने हैं। तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, तो 11 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण भी आपके पास है। ठीक है भाई, इतने क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ? बैंकों का नेशनलाइजेशन बोले तो राष्ट्रीय जो करण है ये कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बताओ भाई क्या बताओगे इस क्वेश्चन का सही आंसर? बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, तो देखो एक बार तो राष्ट्रीयकरण हुआ नहीं, पहले 14 बैंकों का हुआ, फिर इस तरीके से राष्ट्रीयकरण आगे पीछे बढ़ते गए, और ये होगा 1890 में एक बार हुआ था, 1949 में एक बार हुआ, और 1867 में एक बार हुआ। तो कुल मिला के 3 बार ये हुआ है। ये 1800 या 1967 होगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, कोई कंप्लीट यहाँ पे पता नहीं है। तो जब भी हुआ तो कुल मिला के 3 बार बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण हो चुका है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण भी है, जो आपके पास लगातार पूछे भी जा रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में नजर लगाते हैं। भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैथ के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको वो धीरे धीरे मैथ के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको मैथ का जो है वो सारे क्वेश्चन देखने समझने सुनने को मिल जाए। भाई सर आज का पेपर आपका हार्ड था, पहला शिफ्ट, एक बच्चे को कहना आ रहा है कि भाई पहला शिफ्ट हार्ड था, बट मीडियम आपका पेपर था, इजी से लेके मॉडरेट आपका पेपर था। अगर आपने सही से पढ़ रखा है तो आप आराम से पेपर कर पाओगे। एक क्वेश्चन आया था, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? ये क्वेश्चन आया था, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। अब बताओ भैया जरा कमेंट करके क्या हो पाएगा? जाने वाली पहली महिला, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा है जो नहीं बता पाएगा इस क्वेश्चन को। तो भैया कौन है पहली महिला? सबको पता हो जाएगा, कल्पना चावला इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कल्पना चावला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगी, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया कि जो भारत का शेक्सपियर है ये किसे कहा जाता है? आपको पता ये एक कह सकते हैं कि हाइपरबोल है, मतलब कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया जो शेक्सपियर ने कर रखा है, इसी वजह से भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कौन है ये? तो कालिदास जी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो कालिदास जी हैं, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। जब हम लोग हजामत करवाने जाते हैं, जब दाढ़ी वगैरह बनवाने जाते हैं अपनी, तो जो दर्पण यूज करता है आपका जो नाई है, वो कौन सा दर्पण यूज करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जो नाई लोग होते हैं ना, ये दर्पण यूज करते हैं, और वो दर्पण कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव होता है? तो याद रखिएगा कॉनकेव दर्पण होता है, और कॉनकेव को जो हम लोग बोलते हैं वो अवतल दर्पण बोलते हैं। वो भी चीज आपको याद रखना है। यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी है, मजबूर भी है, और तगड़े क्वेश्चन है जो आपके पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो भैया कितना आसान, जो हमने फुल फॉर्म की वीडियो पढ़ा रखी, आप उस वीडियो को जाइए, उस वीडियो को देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए हमने करा रखा है कि नहीं करा रखा। सबसे इजी क्वेश्चन, क्या एलईडी का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा? एलईडी का फुल फॉर्म क्या आएगा? तो भाई सबको पता है, कितना आसान क्वेश्चन, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। कुछ बच्चा डिवाइस लिख देता है, वो गलत हो जाता है। क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, ये आपका एलईडी का फुल फॉर्म है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो आपके पूछे जा रहा है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस को लेके एक क्वेश्चन बच्चे ने कहा सर जी पूछा गया था, आउटपुट और इनपुट डिवाइस को लेके एक क्वेश्चन पूछा रखा गया था। तो आप एक बार डाल देना आउटपुट और इनपुट डिवाइस एमडी क्लासेस, तो आपको हम लोग की सारी वीडियो जो है जो आउटपुट और इनपुट के लिए है वो कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आ रखा था, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा था, है ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ रखा था। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? संपत्ति का जो अधिकार है ना, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, कहां से? मौलिक अधिकार से। कब की बात हो रही है जरा जल्दी से बता दो भाई, ये कब की बात है, आखिर कब हटाया गया? सबको पता होना चाहिए।
तो दो संविधान संशोधन है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान संशोधन भी बोलते हैं, जो कि आपका 1978 में हुआ था। तो आपका ये सब जो संपत्ति का अधिकार था ये इसको हटा दिया गया था सन 1978 में। इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 1978 बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बताओ भाई, कितना आसान क्वेश्चन आ रहा, बताओ। हड़प्पा जो सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता ये कौन सी नदी के किनारे है ना? लोकेटेड ऑन विच रिवर बैंक, या फिर कुछ भी कह दो, मैं हिंदी में लिख देता हूं। कौन सी नदी के किनारे है हड़प्पा सभ्यता? कौन सी नदी के किनारे? बताओ भाई। रावी की कौन सी नदी? सिंधु। यही दो क्वेश्चन आपको फंसते हैं, कौन सी नदी के किनारे हैं, रावी नदी या फिर सिंधु नदी, जो आपके हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है। सबको पता होना चाहिए, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है तो ये रावी नदी के किनारे होगा। और ये आसान क्वेश्चन भी था जो आपसे पूछा गया था, जो इंपॉर्टेंट भी था। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? पंचवर्षीय योजना क्या होता है? सरकारें शुरू करती है। जैसे हमारा भी होना चाहिए जिंदगी में टारगेट, क्या कि हमें इस पूरे महीने में ये काम करना, इस पूरे महीने में ये काम करना। उससे कि जब सरकार बनती है तो वो भी एक टारगेट लेकर आती है, वो अलग टारगेट होता है। और हर जो 5-5 सालों का जो टारगेट चलता है वो अलग टारगेट होता है। तो वो 5 साल में एक टारगेट बनाते हैं कि भाई ये टारगेट है, हमें ये कंप्लीट करना इन 5 सालों में, करे ना करे वो उनके ऊपर है। तो जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला या कब स्टार्ट हुआ? तो सबको पता यार, सबसे पहले जब सरकार बनी तो पंचवर्षीय योजनाओं का जब दौर आया तो 1951 में सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो बन रखी थी। ये बढ़िया क्वेश्चन था। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इसकी स्थापना कब हुई है? ये क्वेश्चन पूछा गया। एनजीटी, एनजीटी मतलब क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो सबको पता होना चाहिए। 18 अक्टूबर सन 2010 को इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, जो कि आपका एनजीटी के नाम से कहलाता है। एक भगवान, बहुत आसान क्वेश्चन, जरा देखो यार। बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है? कौन सा बच्चा नहीं बता पाएगा? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ये आपको आंसर कमेंट करना है। जो भैया बॉक्साइट है ये किसका अयस्क है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो आपको तो पहली बात में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि किसका अयस्क है। और जिसका अयस्क मैं बता देता हूं, उसका एटॉमिक नंबर है 13। ये उसका एटॉमिक नंबर है। तो अगर आपको पता होगा कि भाई ये किसका अयस्क है तो आराम से मुझे लगता है आप बता पाओगे, बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आराम से कर पाओगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। हेमावती किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो हेमावती नदी है, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन पूछा गया। किसकी सहायक नदी है? बताओ भाई, किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो हेमावती नदी है वो किसकी सहायक नदी है। बढ़िया क्वेश्चन, आराम से कर पाओगे, इजी सा क्वेश्चन भी है और सिंपल सा है। तो याद रखना यार, ये कावेरी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो हेमावती नदी है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। इसरो के बारे में एक क्वेश्चन आ रखा था, तो कंप्लीट इसरो के बारे में जितना भी सर्च होगा वो पूरा देख लीजिएगा। फुल फॉर्म क्या होता है, अभी इसके हेड कौन है, और जितना भी ये इंपॉर्टेंट है इसरो के बारे में वो सब कुछ देख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात आ रखी थी। हरिहर और बुक्का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, किसने स्थापना करी थी, और भी जो भी बातें होंगी वो विजयनगर साम्राज्य के बारे में कंप्लीट आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको इसका कोई भी क्वेश्चन फंसे ना। और अगर कोई भी क्वेश्चन दोबारा अगर पूछा जाए, क्योंकि छठा फेज आ चुका है इसका, कल से आपका जो 1 तारीख से छठा फेज इसका लागू हो जाएगा, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, पक्का है। ऑस्कर अवार्ड का मैंने आपको क्वेश्चन देख करा दिया है। गर्ल चाइल्ड वाला मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण वाला मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, बच्चे ने भेज रखा था। ठीक है, चलो भाई और क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या होगा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इस किताब को किसने लिखा है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। किसने लिखा भाई? तो सबको पता होगा, स्टीफन हॉकिंग साहब ने इस किताब को लिख रखा है। और ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आना ही था, आज नहीं तो कल पहले ही आपको पता था कि ये किताब के बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चलो तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, ये भी आपको कंप्लीट हो गया। भारत शेक्सपियर मैंने करा दिया। हजामत के दौरान कौन सा दर्पण यूज होता, मैंने ये भी आपको करा दिया, ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। अब आते हैं और भी क्वेश्चन जो बच्चों ने भेज रखा, वो कंप्लीट देखते भाई क्या है। ठीक है, चलो भैया देखो पेपर आसान आ रहा, बस आपको करने की जरूरत है। अगर आपने सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख लिया तो पेपर इजी तरीके से कर पाओगे। समय को प्रॉपर्ली यूज करो कि समय हाँ वो हो पा रहा है, उस समय में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा। अगर समय प्रॉपर्ली नहीं यूज कर पाओगे तो मामला जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो समय का प्रॉपर्ली यूज करो, तभी जाके क्वेश्चन सही से कर पाओगे।
मैथ के मेरे पास 2-4-10 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मैं आपको वो पहले टाइप करवा लेता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन अगर नहीं टाइप होंगे तो मैं खाली बोल के कराना बहुत मुश्किल है। तो मैथ के क्वेश्चन मैं आपको टाइप करा के मैथ का भी एनालिसिस कराना शुरू करा दूंगा। और इस वीडियो को अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं करा होगा वो लाइक करिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि 1 बजे की क्लास जरूर देखिए अगर आपको वाकई में मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं, चाहे वो CBT 1 का बच्चा वो पेपर हुआ, चाहे वो CBT 2 का हो, चाहे वो ग्रुप डी वाला बच्चा हो, जरूर उसको देखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बजे आपको अभी रीजनिंग की क्लासेज होंगी। रीजनिंग क्लास भी बहुत बेहतरीन है और बहुत तगड़ी तरीके से आपको रीजनिंग समझ में आता है। मिलते हैं सीधे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।